हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जागरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें और खुशी मंगल रहें। तो आने वाला ये सप्ताह बड़ा ही पवित्र सप्ताह है। आने वाले इस सप्ताह में महादेव जी का पवित्र दिन, जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, आने वाला है। तो ये पूरा सप्ताह के साथ साथ ये पूरा महीना भी बड़ा ही पवित्र और पावन है। तो आज हम इसी व्लॉग में जानेंगे कि ये दिन या ये सप्ताह क्यों हमारे सनातन धर्म में इतना पवित्र और इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है इस प्रकार कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये त्योहार जो है, ये पर्व या ये दिन जो है, आने वाली 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे भारत देश में। महादेव और महाशिवरात्रि के दिन इसको मतलब रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो है, मान्यता ये है कि महादेव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। वो दोनों जो है एक पवित्र बंधन में बंधे थे। तो इसलिए इस त्योहार को जो है भली भांति बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है आने वाली 8 मार्च को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस त्योहार का जो पवित्र समय है वो 8 मार्च की शाम को 9:57 पर जो है शुभ मुहूर्त मतलब शुरू होगा और 9 मार्च के शाम को 6 बजे तक ये जो पवित्र समय है वो चलेगा। तो इस समय ही आपको जो है फास्टिंग व्रत वगैरह जो भी आपको करना है, जागरण करना है, वो इस समय ही आपको सेलिब्रेट करना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि शिवरात्रि को जो है कभी भी हम दिन में सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि महाशिवरात्रि या शिवरात्रि मतलब महादेव के इस पवित्र त्योहार को, इस पवित्र दिन को रात्रि में ही सेलिब्रेट करना चाहिए। उसमें आप जागरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, महादेव के जो अलग अलग नाम है उनका जाप कर सकते हैं। पूरी रात्रि मतलब आपको ध्यान में महादेव जी के ध्यान लगाना है। तो इस प्रकार से इस त्योहार को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम बाकी के त्योहार या व्रत रखते हैं उसी तरह से ही आपको इसको संपूर्ण भावना से, पवित्रता से रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। जैसे कि एक कथा ये है कि प्राचीन समय में जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था, तो उस वक्त महादेव जी ही सामने आए थे और महादेव जी ने चंद्रदेव के उस श्राप को, और श्राप में मतलब ऐसा था कि चंद्रदेव की जो लालिमा है, जो उसकी मतलब शीतलता है, उसकी जो चांदनी है वो नष्ट हो गई थी। तो इसलिए जो है मतलब चंद्रमा पूरा मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में उसके बिना मतलब आप जीवन नहीं जी सकते, आपका पूरे संसार का चक्कर नहीं चल सकता। तो इसलिए महादेव जी ने सामने आकर के चंद्रदेव के उस श्राप को अपने ऊपर धारण कर लिया था और इसलिए भी इस शिवरात्रि का महत्व माना जाता है हमारे धर्म में। दूसरी एक मान्यता और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, भगवान शिव जी को बहुत मान्यता दी जाती है। तो ब्रह्मदेव जो है इस संसार का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। वहीं भगवान विष्णु जी जो है वो इस संसार का संचालन करते हैं, मतलब पालन पोषण करते हैं। और महादेव जी जो है संहार करते हैं, इस सृष्टि का विनाश करते हैं। तो महत्वता ये है कि इस पावन महीने में भगवान विष्णु जी जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा मतलब काफी समय के लिए वो निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं और उस वक्त महादेव जी स्वयं इस सृष्टि का भार जो है एक संचालक के रूप में संभालते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ ये दिन या ये सप्ताह पवित्र नहीं है, ये संपूर्ण महीना, ये सावन का महीना बड़ा ही शुभ और पवित्र है। इंसान के रूप में हमसे बहुत सारी गलतियां, जो भी भूल चूक या बुराई हो चुकी है, सबको भुला करके अपने आप को महादेव जी के चरणों में निछावर कर दे। आपको हमें मतलब जरूर से जरूर आपकी भक्ति का भाग आप लोगों को जरूर मिलेगा।
उसके बाद एक और पवित्र कथा है जिसका उच्चारण या जिसका सद्भावना से हमें जो है जाप करना चाहिए पूरी शिवरात्रि के समय। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करता है और शिकार करके ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको जंगल से शिकार मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से उस गांव के, उस शहर के साहूकार के पास वो कर्जा ले लेकर के उसका कर्जदारी बन जाता है और शिकार न मिलने की वजह से वो उसका कर्जा जो है चुका नहीं पाता और ना ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। तो साहूकार जो है गुस्से में आकर के उसे महादेव के मंदिर में बंद कर देता है। पूरा दिन वो मंदिर में बंद रहता है, जहां पर पुजारी लोगों के यहाँ पर वो मतलब मंत्रों का और पूजा पाठ का सुनता है, वो अपने कानों से पूरी प्रार्थना को सुनता है। इस वजह से पूरा दिन वो मतलब निर्जला व्रत के जैसे ही उसका समय जो है गुजर जाता है। शाम को जब साहूकार उसे मंदिर से निकालता है, वो कहता है कि तुम अभी जंगल में जाओ, शिकार करो और ला करके उसे बेच करके मेरे कर्ज को उतारो। तो शिकारी जो है अपने साहूकार की बात मान करके जंगल में चला जाता है। वहीं पास में ही नदी के किनारे को देखता है कि एक बेल का पेड़ जो है वहां पर है और उसका ध्यान नहीं रहता है कि लेकिन उसके नीचे ही, उस पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ होता है। तो वो शिकारी वहां पर जाकर के पहले अपने आप को, अपने मतलब हाथ पैर धो करके अच्छे से मतलब अपने आप को तैयार करता है शिकार करने के लिए, क्योंकि वो शिकार को ही अपना धर्म, अपनी पूजा समझता है। तो ये करते समय कुछ जल की बूंदें जो है शिवलिंग पर पड़ जाती है और बेल पत्र उसके हाथों से छूते हुए जाकर के शिवलिंग पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जल भी विसर्जित हो जाता है उसके हाथों से और बेलपत्र के कुछ पत्ते जो है उस शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं बाय मिस्टेक। फिर वो शिकारी उसी पेड़ के पास में बैठ करके इंतजार करना शुरू कर देता है। वहीं थोड़ी देर बाद एक मृग वहां पर पहुंचता है और वो अपना तीर जो है धनुष पर चढ़ा करके शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो मृग पास में पहुंचता है, वो शिकारी से प्रार्थना करता है कि मैं गर्भवती हूँ और प्रसव पीड़ा से अभी प्रभावित हूँ, मुझे कुछ समय आप दें ताकि मैं इस बच्चे को जन्म दे करके वापस आपके पास आ सकूं और आपका जो भी धर्म है उसको उगाने में आपकी सहायता कर सकूं। तो शिकारी जो है उसको दया आ जाती है और वो उस मृग को छोड़ देता है। कुछ देर और जो है समय बीतने के बाद एक दूसरे मृग अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचती है। जैसे ही वो शिकार करने के लिए प्रचंड मतलब तीर को धनुष के ऊपर चढ़ाता है, वो मृग भी उससे प्रार्थना करता है कि मतलब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के अपने पति की तलाश में निकली हूँ और अगर आप मुझे इसी वक्त मार देंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो शिकारी जो है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मतलब अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो साहूकार का मैं कर्जा नहीं उतार पाऊंगा और जिस वजह से मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। तो वो मृग कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ आती हूँ और वापस आकर के आप मुझे शिकार कर सकते हो। तो ऐसा करते करते करीबन तीसरा मृग भी वहां पर पहुंचता है, लेकिन इस बार फिर भी कोई ना कोई बहाना से मतलब वो मृग जो है वहां से चला जाता है और अंत में जब वो पूरी रात भर शिकार की खोज में बैठा रहता है और वो इतना मतलब पक जाता है अपने आप अकेलेपन से और अपने डर से, तो वो लास्ट में आकर के देखता है कि एक मृग, मेल जो मृग है वहां पर पहुंचता है। वो आकर के कहता है कि आपने मुझसे पहले जो 3 मृग यहाँ पर आई है वो मेरी धर्म पत्नियां हैं और अगर आपने उनको जीवित छोड़ दिया और मुझे अकेले को मार दिया तो वे तीनों जो है मेरे वियोग में मर जाएंगे और जिसका पाप आपको लगेगा। तो कृपया आप मुझे अपने परिवार से मिलने दीजिए, मैं बस उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और उसके बाद जो है मैं वापस यहाँ पर आकर के आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा और आप मेरा शिकार कर सकते हो। तो चौथे मृग को भी जो शिकारी है मतलब जाने देता है और उस वक्त
उस शिकारी के हाथों से कुछ और बेलपत्र जो है उस पवित्र शिवलिंग पर पड़ जाते हैं, और इस पूरे वाक्य को जो है देवलोक से सभी देवतागण, साक्षात महादेव जी भी देख रहे होते हैं। और अंत में जब सभी मृग उस शिकारी के सामने पहुंचते हैं, तो शिकारी जो है उसे अपने आप पर गलानी आती है, उसे शर्म आती है कि मतलब ये सभी जीव एक जानवर का रूप लेते हुए भी अपने आपसे एक दूसरे के साथ बड़ी ही प्रेम और सद्भावना से रहते हैं, और हम इंसान होने के बावजूद भी मतलब इन जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं। तो उसका जो भय है, उसका जो दर्द है, वो प्रेम में बदल जाता है, और इस प्रकार से उस मृग के परिवार के साथ साथ उस शिकारी के परिवार को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार में हम जितने भी दुष्कर्म करते हैं, इस पवित्र महीने में जिस इंसान ने गलती से या जानबूझ करके जो भी पाप किए हैं, इस पवित्र महीने में आप अगर महादेव जी को बड़े ही सच्चे मन से याद करेंगे, उनसे पूजा पाठ करेंगे, तो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार से इस कथा का आप उच्चारण कर सकते हैं सारी रात। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो अगर हम साधारण बात करें कि जो गंगा जल है, बड़ा ही पवित्र जल हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, उस जल को आप उस पर विसर्जित कर सकते हैं, और विसर्जित किए हुए जल को आप पुनः यूज में ला सकते हैं, जो कि जल आपके संपूर्ण शरीर के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। आपकी मानसिक शांति के लिए वो सहायता करता है, और घर में भी आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके बुरी बलाएं या नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि वो उससे आपको वो दूर रहती है। उसके अलावा आप महादेव जी पर शिवलिंग पर जो है दही का विसर्जन कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ी हल्दी मिला करके या काले तिल मिला करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं, और उसे चरणामृत के समान इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में जो बेल पत्र है वो बड़ा ही प्रिय पत्र है, या बेल जो उसका फल होता है वो भी महादेव जी को बड़ा ही प्रिय है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कहने का भाव मेरा ये है कि महादेव जी को कोई भी महंगी या ऐसी एक्सपेंसिव चीजें की जरूरत उन्हें, या ना तो उन्हें पसंद है, ना ही उनको उन पर चढ़ावा करने का आपको कोई फल मिलेगा। जितना साधारण, जितना पवित्र मन के साथ, जितनी सरलता के साथ आप महादेव जी पर, आप शिवलिंग पर कोई भी वस्तु आप चढ़ाएंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वाक्य पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शिवरात्रि को हम दिन में सेलिब्रेट नहीं करते, आप पूरा दिन मतलब विश्राम कर सकते हैं। सुबह सुबह जैसे स्नान आदि से विचलित होकर के आप पूरा दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन असली अगर आपको जागरण या इस कथा का उच्चारण करना है या महादेव जी के मंत्रों का जाप करना है, तो रात्रि में ही करें, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको फल मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाक्य पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी बहुत ही खूबसूरत जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।